बिहार में 5,635 सरकारी पदों पर होगी बहाली। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियुक्तियों को दी गई हरी झंडी। आईजीआईएमएस में 3 नए पद सृजित। जल्द बंगाल दौरे पर जाएंगे वित्त मंत्री रामेश्वर उर्रांव। बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप पर लगा कोरोना का ग्रहण। कोरोना संक्रमित हुए 5 खिलाड़ी और कोच। सीएम हेमंत सोरेन ने भी की खिलाड़ियों से मुलाकात। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोडरमा में मिले 15 लोग कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और हम लेकर आए हैं सुबह सवेरे में आपको बताएंगे तमाम वो खबरें जो बिहार और झारखंड से ताल्लुकात रखती हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बिहार में पिछले 3 दिनों में संक्रमण का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा डराने लगा है। इस दौरान 72 घंटे में 1,65,090 सैंपल की कोरोना जांच की गई। इनमें राज्य भर में 664 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें करीब 70% संक्रमितों की पहचान दूसरे राज्यों से आने वालों की हुई है। इस दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 0.4% रही। विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नए कोरोना संक्रमितों में 60% कोरोना संक्रमित दूसरे राज्यों से आने वाले हैं। इनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे इत्यादि राज्यों से आने वाले यात्री शामिल हैं। वहीं झारखंड में भी कोरोना काफी खतरनाक ढंग से बढ़ता जा रहा है। संक्रमण की रफ्तार पहली लहर में भी उतनी तेज नहीं थी जितनी इस बार है। राज्य में जहां मंगलवार को 418 नए संक्रमित मिले थे, तो वहीं बुधवार को भी राज्य में कई जिलों में हुई जांच में 693 संक्रमित पाए गए हैं। यहां हर दिन मिलने वाले कोरोना के मामले 14 मार्च के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में बुधवार को 12,836 लोगों को कोरोना जांच हुई, जिनमें 693 संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि लगातार अब देश के हर हिस्से में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ठीक इसी प्रकार बिहार और झारखंड में भी कोरोना के मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े डराने वाले हैं। ये आंकड़े ये हमें बताने वाले हैं, हमें सचेत करने वाले हैं कि हमें अब से एक बार फिर से सावधानी बरतनी चाहिए। जिस तरीके से हम 2020 के शुरुआती दौर में कोरोना को लेकर सावधानी बरतते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त हर कोई कोरोना को भूलता हुआ दिख रहा है, उन सावधानियों को भूलता हुआ दिख रहा है। तो आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से इस वक्त पूरे भारत में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाते हैं कि जिस तरीके से भारत एक समय ऐसा लग रहा था कि कोरोना को मात देकर आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर कर देते हैं कि भारत से अभी भी कोरोना गया नहीं है और भारत एक बार फिर से कोरोना की जद में आने लगा है। क्योंकि रोजाना जो एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, वो करीब 50,000 से अधिक मरीजों के मामले से लेकर बढ़ रही है। रोजाना पूरे भारत में हजारों की संख्या में मरीज मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर कि अभी भी आम जनता कोरोना को लेकर एक बार फिर से सीरियस होती हुई नहीं दिख रही है। लोग लापरवाहियां कर रहे हैं, लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जहां हमें और भी सजग होने की आवश्यकता है, तो वहां पर लोग सजग नहीं हो रही हैं। लोग बिना मास्क के अपने घरों से निकल रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि अन्य आवश्यक वस्तुओं को हमें छूने से बचना चाहिए, तो ठीक इसी प्रकार आम जनता अन्य आवश्यक चीज़ों को छूने से नहीं बच रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार चौक चौराहों पर जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना का जो खतरा है वो और भी बढ़ने लगा है। तो ऐसे में हमें सावधानियां एक बार फिर से और भी बरतनी होंगी। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी कुमार गौतम पटना से हमारे साथ जुड़े हैं सीधे इस खबर पर, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कुमार गौतम, सीधे आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से इस वक्त एक बार फिर से कुमार गौतम कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, पटना में भी रोजाना नए मामले सामने आने लगे हैं और ये आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा डराने वाले हैं।
बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है पूरे देश में, कई राज्यों में चिंता का सबब बना हुआ है, वहीं बिहार भी इससे अछूता नहीं है। आप देखिए कि होली से ठीक पहले जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे थे और होली के बाद जिस तरह से आंकड़ों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है, ये आंकड़े उस वक्त के हैं जब अक्टूबर 2020 में इतने आंकड़े बढ़े थे, यानी कि 6 महीने के बाद फिर से कोरोना ने इस तरीके से दस्तक दी है कि स्वास्थ्य महकमा, सरकारी विभाग और सरकार, इसके साथ ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे है और कोरोना के गाइडलाइन को जबरन फॉलो कराने की बात कही जा रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने तकरीबन 80 करोड़ रुपए अतिरिक्त इस विभाग को कोरोना से उन्मूलन के लिए जारी किए हैं। ये अच्छी खबर है। कल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात का ऐलान किया कि 80 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए जाएंगे ताकि इसके जो कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन है और कोरोना को लेकर के जो भी चीज़ें चल रही है उसमें विशेष तौर पे मदद मिल जाए। लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि केंद्र की सरकार भी लगातार मदद कर रही है। कोरोना को लेकर के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, जिसको लेकर के तमाम ये गाइडलाइन जारी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों में अभी भी इस बात को लेकर के चिंता नहीं है। वो इन तमाम खबरों से बिल्कुल बेखबर है कि कोरोना इस कदर बढ़ रहा है, ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जांच की रिपोर्ट इतनी तेजी से कैसे आ रही है। ये तमाम वो चीज़ें अटकलों का दौर है। और अटकलों के साथ साथ आपको बता दें कि बिहार के लिए एक और अच्छी खबर है कि 97% रिकवरी रेट है, यानी कि जिनको हो रहा है वो ठीक तो हो रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर इतनी तेजी से आखिर ये संख्या बढ़ क्यों रही है। हालांकि इस प्रश्न के सवाल पर जो सरकार है, जो विभाग के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिनकी भी जांच इन 2 दिनों में 48 घंटों में या 72 घंटों में की गई है, ये वो आंकड़े हैं जो महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और इसके अलावा झारखंड से आने वाले जो लोग हैं, जो बिहार में होली के मौके पर आए हैं, उनकी तादाद तेजी से बढ़ रही है। यानी वे और उनके परिवार के लोग, मतलब जो संक्रमित हैं, अब उनके परिवार के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कोरोना का जो रेडियस है, कोरोना का जो संक्रमण का जो दायरा है, वो अब धीरे धीरे पैर पसारने लगा है और अब ये पैर तेजी से पसार रहा है, जिसको लेकर के ये सबसे ज़्यादा चिंता है बिहार के लिए। दूसरी बात यह है कि बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने साफ तौर पर बिल्कुल कुमार गौतम, लगातार सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है प्रयास कर रहा है किस तरीके से जो ग्राफ बढ़ रहा है इस ग्राफ को कम किया जाए, इस ग्राफ को नीचे की ओर लेकर आया जाए। तो इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए शुभम कुमार, उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि झारखंड का क्या कुछ हाल है। शुभम, सीधा आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त कोरोना के मामले लगातार पूरे देश में बढ़ रहे हैं शुभम, तो ऐसे में झारखंड में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से गाइडलाइन सामने आ रही है, किस तरीके से गाइडलाइन का पालन आम जनता की ओर से किया जा रहा है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीका से अभी ठीक आज से 3 दिन पहले होली का त्यौहार पार हुआ है और उसके बाद जो बढ़ते आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है वो पूरे देश के लिए खतरामंद साबित हो सकता है। और जिस तरीका से झारखंड की बात कही आपने कि गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है, तो झारखंड में साफ तौर पर गाइडलाइनों का पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य की जनता लापरवाही जरूर बरत रही है और कह सकते हैं झारखंड के तमाम जिलों में एक लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है। और जिस तरीका से उसी के वजह से कह सकते हैं कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है वो लॉकडाउन जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। और हम भी तमाम लगातार जनता से अपील करते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन हो, तभी जाकर हम कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को कह सकते हैं कि मात दे सकते हैं। अगर क्योंकि साल का शुरुआती दौर है, महज 4 महीना का जो पहला दिन है, 1 अप्रैल है आज, और जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। और ये तभी जाकर रुकेगा जब राज्य की जनता राज्य सरकार के कह सकते हैं उनके बनाए गए गाइडलाइनों का पालन करेगी और राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने का कह सकते हैं एक प्रयास करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें अभिषेक, तो जिस तरीका से होली के बाद जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर लगातार राज्य सरकार और कह सकते हैं स्वास्थ्य सचिव और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार पहल कर रहे हैं। कल रांची उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं अभिषेक कि तमाम बस स्टैंड, झारखंड के विभिन्न जिलों के जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर अब टेस्टिंग की प्रक्रिया
को बढ़ाया जाएगा और महत्व दिया जाएगा, क्योंकि बिना टेस्टिंग के ये आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और संक्रमण का दायरा उससे कितना बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एहतियात के कदम जरूर उठाए गए हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, अगर कोई व्यक्ति कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा रांची के उपायुक्त छवि रंजन का साफ तौर पर निर्देश कल सामने आया है। जी 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 शुभम, साफ तौर पर निर्देश सामने आया कि जो भी आम जनता जो भी गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन नहीं करते, सख्त से सख्त कदम उनके खिलाफ उठाए जाएंगे। तो वहीं एक बार रुक करते हैं कुमार, आपका रुक करेंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त राजधानी पटना में मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में वहां पर क्या स्थिति है कि लोग किस तरीके से मास्क पहन रहे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और किस तरीके से जो कुछ भी गाइडलाइन सामने आई है उन गाइडलाइन का पालन वो तमाम लोग वहां पर कर रहे हैं। देखिए अभिषेक, जो कोरोना के गाइडलाइन या कोरोना के जो बढ़ते ग्राफ का जो आंकड़ा दिखाया गया था वो होली से कुछ दिन पहले दिखाया गया था सरकार की तरफ से, और गाइडलाइन जारी किए गए थे। उस वक्त बजट सेशन था और बजट सेशन के दौरान कोई भी ना तो नेता ना कार्यकर्ता और ना ही आम आवाम बिहार के इस कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करते दिख रहे थे। होली का मौका था, 2 दिनों की रियायत सरकार की तरफ से भी सख्ती बिल्कुल भी नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी सख्ती नहीं देखने को मिली। शायद ये वजह रही होगी कि चलो भाई होली है, होली किसी तरीके से जनता को बना लेना है, लेकिन सख्ती नहीं देखने को मिली। कोई भी जिला प्रशासन चौक चौराहे पे नज़र नहीं आया। तो कहीं ना कहीं होली के मौसम का या होली के रंग के मौसम का जो त्यौहार है वो कहीं ना कहीं सख्ती की वजह से खलल डाल सकती थी। तो यही वजह है कि प्रशासन ने भी थोड़ी बहुत ढिलाई की। लेकिन अब जब कोरोना का ग्राफ रैपिडली बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो अब जिला प्रशासन किस तरीके से सख्ती पेश करती है ये देखना होगा। लेकिन अभी तक पिछले 1 सप्ताह से कहीं भी सख्ती नहीं है, आम आवाम में इस बात को लेके कहीं भी डर नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब लोगों के मन में अगर ये डर नहीं पैदा किया गया, अगर ये डर नहीं आया, तो शायद ये लापरवाही इतनी तेजी से बढ़ेगी कि जो लोग अभी बाहर से आए हैं वो पूरे बिहार को संक्रमित कर सकते हैं। तो ऐसे में जो आए हैं उनकी जांच, उनको क्वारंटीन, उनको आइसोलेशन की सख्त ज़रूरत है। और ऐसे में उनको सबसे पहले तो जो लोग अभी भी छिपे हुए हैं उनको किस तरीके से तलाश करके या वो कैसे बाहर निकलेंगे, वो कब जांच कराएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। क्योंकि आमतौर पे जिनको सर्दी खांसी बुखार के लक्षण हैं वो आमतौर पे छोटी छोटी दवाइयाँ खा करके ये सोच रहे हैं कि अरे अब तो कोरोना है ही नहीं। लेकिन इस डर को निकालना होगा, तभी जाकर के सही आंकड़े पेश होंगे। दूसरी बात देखिए, बंगाल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव को लेकर के प्रशासन के ज़्यादातर जो सरकार के जो ज़्यादातर लोग हैं वो इन दिनों बंगाल में व्यस्त हैं। यही कारण है कि उन प्रवक्ताओं से या उन नेताओं से अभी ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जरूर चिंता जाहिर की है कि लगातार ये आंकड़े बढ़ कैसे रहे। जब सरकार को चुनाव कराना रहता है तो ये आंकड़े कम हो जाते हैं। जब भरी मंच से रैलियां की जाती है, लाखों की तादाद में लोग बुलाए जाते हैं, तो ये आंकड़े कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के आंकड़ों पर भी विपक्ष का हमला है। और ऐसे में ये आंकड़े कितनी हकीकत है या इसमें कितना फसाना है ये भी जनता की समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल कुमार गौतम, जनता की समझ में आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों के खेल में कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन इतना जरूर है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जनता इस वक्त सबसे अधिक जो है वो इन बातों में खोई हुई है कि आखिर कोरोना के मामले किस तरीके से एक अचानक बढ़ने लगे। कुछ दिनों पहले पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में चुनाव थे, तो वहीं इस वक्त भी अलग अलग हिस्सों में चुनाव है, लेकिन जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर कोरोना नहीं है। वहां लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। शुभम, आपका रुख करेंगे, किस तरीके से जानना चाहेंगे जो लोग बाहर से आ रहे हैं झारखंड में उनको लेकर किस तरीके से टेस्टिंग और ट्रेसिंग की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है? देखिए अभिषेक, बाहर के लोगों की आपने बात कही, तो जिस तरीका से रेलवे स्टेशन की बात कर ले, एयरपोर्ट की बात कर ले, राजधानी का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जांच की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। क्योंकि कल देर शाम उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा ये निर्देश दिया जा चुका है कि 70% से ज़्यादा RT-PCR के मदद से कह सकते हैं कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाएगा। और लगातार जिस तरीका से जो भी व्यक्ति बाहर से आएंगे उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसा उपायुक्त छवि
रवि रंजन का मानना है। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या जो रोड के माध्यम से आ रहे हैं, जो अपने प्राइवेट वाहनों के माध्यम से आ रहे हैं, उस पर किस तरीका से शिकंजा कसा जाएगा और उस पर किस तरीका से टेस्टिंग की गति को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीका से जो दूसरा स्ट्रेन का मामला सामने आ रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त करने की ज़रूरत है और आम जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा अभिषेक, जिस तरीका से हमारे सहयोगी कुमार गौतम ने पटना से बताया कि जो राजनीतिक माहौल है कोरोना को लेकर के, बखूबी झारखंड में भी उपचुनाव है, बंगाल में भी उपचुनाव है, क्योंकि बंगाल झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में बंगाल का दौरा कर रहे हैं। और तो कांग्रेस के भी तमाम बड़े आला अधिकारी जो झारखंड से हैं, वो लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं, मधुपुर का दौरा कर रहे हैं। तो वहाँ पर कोरोना के नियम कहाँ चल जाते हैं, वहाँ पर कोरोना के गाइडलाइनों का पालन आखिर क्यों नहीं होता है। तो ये सवाल है कि अगर राज्य की जनता इस बात को समझ रही है, तो सरकार के नुमाइंदों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि कोरोना किसी को देख कर नहीं आता है, कि आप बड़े हैं, आप छोटे हैं। कोरोना अचानक आता है और जिस पर आ जाता है तो एक शामत से ज़रूर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अब इस बात को समझना होगा कि सबको एक साथ मिलकर एकता का एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम इस बार कोरोना को मात देते हुए सभी लोग मिलकर, सभी के सहयोग से इस कोरोना को मात देंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, जिस तरीका से 2020 में जो दृश्य देखने को मिला था, 2021 में भी वो दोबारा रिपीट हो सकता है और एक खतरा का घर और बन सकता है। जी शुभम, खतरे घर की अगर आपने बात की तो एक सवाल आपसे यहाँ पर और लेना चाहेंगे कि किस तरीके से सरकार अब नए तरीकों से प्लानिंग कर रही है, क्योंकि अगर बात की जाए जो अभी तक की प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं एक बार को फेल होती हुई जरूर दिख रही है। तो क्या सरकार की ओर से कोई नई प्लानिंग की जा रही है कोरोना को मात देने के लिए? जी शुभम। देखिए अभिषेक, बिल्कुल सरकार की तरफ से प्लानिंग की जा रही है। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर 2020 में बनाए गए थे, चाहे वो खेलगांव की बात कर ले, चाहे वो टीपूदाना की बात कर ले, चाहे वो नामकुम की बात कर ले, ऐसे जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, बड़े पैमाने पर बनाया गया था। बेड की संख्या सीमित थी, बेड की संख्या को बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार, क्योंकि देखिए पहले 2020 में कोरोना अचानक आया था तो उस टाइम विधि व्यवस्था थोड़ी कमियां जरूर आई थी, लेकिन इस बार कोरोना के लक्षण से लोग वाकिफ हैं, कोरोना के कहर से लोग वाकिफ हैं और कोरोना किस प्रकार उन्हें खत्म किया जाए इससे भी वाकिफ हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास एक प्लस पॉइंट है कि कोरोना को वो समझ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज को समझा जाएगा उस पर जल्द से जल्द वर्क किया जा सकता है, प्लानिंग किया जा सकता है। तो प्लानिंग पूरी तरीके से कर लिया गया है। बस एक ही सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कैसे की जाएगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं झारखंड में बढ़ते संक्रमण को बखूबी रोका जा सकता है। और रोकने का पहल कह सकते हैं राज्य की जनता के तरफ से होना चाहिए। जो भी व्यक्ति बाहर से आए, हम भी राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं। राजधानी रांची से मैं बात बताऊं कि लगातार जो भी व्यक्ति होली के दिन अपने घर पे आए हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना के लक्षण हैं, तो वो नजदीकी जांच केंद्र में जरूर जाएं, जिससे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी हो सकेगी आसानी से और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर भी हम अंकुश लगाने में सफल हो सकेंगे। जी अभिषेक। जी बिल्कुल शुभम, आपने ठीक कहा कि कोरोना को लेकर जितना आदमी सजग रहेगा उतनी ही जल्दी इनके जो रफ्तार बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। कुमार गौतम, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त बिहार में मामले बढ़ रहे हैं, तो यहां पर सरकार की चिंताएं किस तरीके से बढ़ रही हैं? क्योंकि अगर बात बढ़ते मामलों को लेकर की जाए और जिस तरीके से आम जनता बिना सुध-बुध के घूमते हुए दिख रही है और प्रशासन भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी अपनी आंखें मूंदी हुई हैं इस वक्त। बिल्कुल अभिषेक, और इससे पहले आपने जो सवाल पूछे थे हमारे सहयोगी शुभम से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल बिहार के लिए भी है। बिहार के लिए इसलिए क्योंकि आपने देखिए जिला प्रशासन अलर्ट या सरकार गंभीर 2020 में जितनी थी उतनी ही अभी है, लेकिन फर्क बस इतना है कि 2020 में आम जनता का सहयोग मिला था, आम जनता ज़्यादा परहेज कर रही थी, आम जनता का समर्थन था। तो यही कारण था कि लग रहा था कि सरकार की शक्ति ज़्यादा दिखने को मिल रही है या सरकार ने बेहतर काम किया है। लेकिन इस बार सरकार के चाहे जितने भी नुमाइंदे अगर पहल कर ले या सख्ती कर ले, लेकिन आम आवाम में जब तक कोरोना का डर नहीं होगा, जब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, जब तक बाजारों में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो जो घेरा है, सर्किल है, उसको फिर से फॉलो नहीं किया जाएगा। या आपको याद होगा कि मोबाइल में लोग ट्रेस करते थे कि हमारे आसपास के इलाकों में कितनी संख्या बढ़ गई, 1-2 आंकड़े बढ़ जाते थे तो हर आदमी सजग हो जाता था। इसलिए शुभम ने बहुत सही बात कही है, और कि जब तक आम जनता में इस बात को लेकर के अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंता नहीं होगी, तब तक कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन
नहीं दिखा सकता शक्ति। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए वीआईपी न्यूज़ से बिहार के लिए मैं भी अपील करूंगा कि आप उस 2020 के दौर को याद कीजिए। आपको खुद ही आपके चेहरे पर एक सिकन आ जाएगी। आप वो दिन याद कीजिए जब जनता कर्फ्यू लगा था। वो किसके सहयोग से लगा था? कोई भी प्रशासन या सरकार इतनी बड़े तादाद में लोगों को घरों के अंदर कैद नहीं कर सकती थी, लेकिन लोगों ने खुद से अपने आप को कैद कर लिया। तो ये चीज़ें इस चेन को ब्रेक करने के लिए इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। इसलिए आप बेवजह घरों से बाहर न निकलें। जब भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। सैनिटाइजिंग, आपको याद होगा कि दोनों पॉकेट में सैनिटाइजर लेके लोग घूमते थे। एक नहीं, दो मास्क का इस्तेमाल करते थे। हाथों को बार बार धोते थे। तो ये तमाम वो चीज़ें रोज़मर्रा में शुमार थी, लेकिन आज ये धीरे धीरे पता नहीं क्यों लोग भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल कुमार जिसकी गौतम, वजह ठीक से कहा आपने कि ये वो चीजें थी जो लोग रोजाना किया करते थे, हर रोज बार बार किया करते थे। लोग घरों से बाहर निकलते थे तो ठीक तरीके से मास्क पहनते थे, समय समय पर अपने हाथों को भी धोते थे और सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते थे। लेकिन इस वक्त मौजूदा समय में हर कोई ये सभी चीजें भूलता हुआ दिख रहा है, जो कि अपने आप में काफी बेहद एक चिंता का विषय भी बना हुआ है, जहां पर आम जनता को समझने की आवश्यकता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं कुमार गौतम, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इन तमाम जानकारियों को आपने हम तक पहुंचाया। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि आप लोगों का भी यहाँ पर दायित्व बनता है कि आप कोरोना को लेकर सजग रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, समय समय पर अपने हाथों को धोएं और अनावश्यक चीजों को छूने से बचें। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते केस एक बार फिर सरकार के लिए चैलेंज बनकर सामने आए हैं। आपको बताएं कि बढ़ते केस के मद्देनजर सिमडेगा में 3 अप्रैल से आयोजित होने वाली 11वीं नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड ने इस संबंध में निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार सिमडेगा में झारखंड टीम के 6 और चंडीगढ़ के 5 खिलाड़ी और एक कोच कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खिलाड़ियों के संक्रमित होने की जानकारी पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉल के जरिए खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? सब लोग सब ठीक है। अच्छा, तुम लोग ठीक है सर। पॉजिटिव हुए हो, डर नहीं ना लग रहा है? सर पॉजिटिव तो है पर हम लोग सही सलामत हैं। कितने बच्चे तुम लोग पॉजिटिव हुए हो? सर झारखंड टीम से 6 है, फिर चंडीगढ़ से 5 है। अच्छा 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 अच्छा, चिंता मत करो, हम लोग तुम लोग का सारा कुछ देख रहे हैं और घबराना मत। और चंडीगढ़ वाले टीम को भी घबराने की जरूरत नहीं है और तुम लोग का हम लोग बराबर ख्याल रखेंगे और तुम लोग ठीक ठाक हो जाओगे जल्दी, बहुत जल्दी। आगे बढ़ेंगे, आपको पता है कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच छिड़ी जंग के मामले में एक और मोड़ आ चुका है। दरअसल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ट्वीट कर देवघर के मधुपुर जाने पर सांसद निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी की मांग की थी। तो वहीं सांसद निशिकांत दुबे फेसबुक पर पोस्ट डालकर खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी उन्होंने। इसी सबके बीच इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को लेकर बयान दिया है कि निशिकांत दुबे भगौड़ा है। साथ ही विधायक इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर कानून तोड़ने का आरोप भी लगाया है। विधायक ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा और म्युनिसिपल कमिश्नर मुकेश कुमार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में महापौर आशा लकड़ा ने नगर निगम में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर मुकेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। महापौर के अनुसार नगर आयुक्त राजनेताओं की तरह रांची नगर निगम में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुकेश कुमार पर पार्षदों को उकसाकर मीटिंग में हंगामा करवाने का आरोप लगाया है। दिए अधिकारों का सम्मान करें और शहर के विकास व जनहित से जुड़े समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करें, ताकि आम जनता
के पैसों का सदुपयोग हो, परंतु उनके माध्यम से ऐसी योजना और प्रस्ताव तैयार किया जा रहे हैं जिससे सरकारी राजस्व को क्षति की प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों को दरकिनार कर वे अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी एजेंसी को लाभ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। इन बिंदुओं पर मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, जो इस प्रकार से है कि 25 मार्च को नगर निगम परिषद की बैठक आहूत की गई थी। दिनांक 23/3/2021 को मेरे पास में नगर निगम परिषद बैठक से संबंधित एजेंडा की फाइल मेरे पास भेजी गई। मैंने उनमें से कार्यवृत्त संख्या 3, 4, 5, 6 एवं 8 को परिषद की बैठक में उपस्थापित करने से रोक लगाते हुए नगर आयुक्त को यह निर्देश की कि संबंधित एजेंडों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि यह स्पष्ट हो कि किस आधार पर संबंधित प्रस्ताव को तैयार किया गया। 9 वार्डों में काम होना है। उपायुक्त छवि रंजन ने रांची के खेलगांव स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त समेत कई अधिकारियों ने मरीजों के रूम में दी जाने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद पदाधिकारियों से बातचीत की और सेंटर में रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP।